हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंप्यूटर टीचिंग करियर बाय राखी चौबे। इस वीडियो में हम लोग कंप्यूटर से रिलेटेड फुल फॉर्म्स एब्रीविएशंस जो होते हैं उसको डिस्कस करेंगे और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कुछ ही डिस्कस करेंगे और ये कॉमन है बिल्कुल। पीजीटी, टीजीटी, इधर आप प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल किसी के लिए भी दे रहे हो तो इसमें से क्वेश्चंस डेफिनेटली आते हैं। और ज़रूरी नहीं है सिर्फ इसी EMRS में, ये किसी भी टीचिंग एग्जाम्स में आप दोगे, इवन कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम में दोगे तो यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चंस आते हैं। और इसके बाद थोड़े बहुत कुछ कन्वर्जन है, क्योंकि इससे भी क्वेश्चंस बनते हैं कंप्यूटर लिटरेसी के अंदर, मान लो आप, या कंप्यूटर के अंदर, तो कुछ कन्वर्जन है, ये भी देख लेंगे हम लोग। बट इससे पहले हम लोग पहले फुल फॉर्म्स देखते हैं। ओके, ये देखिए ALU। अगर ALU की बात करें, गिव मी 1 मिनट, सेट, वेट। एक्चुअली ये कुछ फुल फॉर्म्स है जो मैंने जो पेड लेते हैं कंटेंट, उनके लिए था। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ALU। ओके, ALU स्टैंड फॉर अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ALU का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ये याद रखना है आप लोग को। अगर ये MCQ के फॉर्म में आएगा तो कहीं पे आपको लॉजिकल दिखेगा तो हमें उसे नहीं करना है, बाकी सारे ऑप्शन दिखेंगे तो आपको करेक्ट वाला जो फॉर्म है वो याद रखना है। ठीक है, ALU स्टैंड फॉर अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ओके, अलगोल। अगर अलगोल आए तो अलगोल का क्या होगा? ये एल्गोरिथमिक लैंग्वेज। क्या होगा? एल्गोरिथमिक लैंग्वेज। ओके, नेक्स्ट है आस्की। ये जो आस्काई होता है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये जो ALU है ये एक इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। बाकी मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट ही उठाए हैं इसमें। आस्की जो है उसका क्या होगा, या फिर आस्काई बोल लीजिए आप। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। यहाँ पे ए का अमेरिकन होता है, ऐसे स्टैंडर्ड कोड फॉर, ये जो डबल आई है, इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। यहाँ पे बहुत ही कन्फ्यूजेबल वाला आपको MCQs देगा तो उसमें कन्फ्यूज नहीं होना है। अपन को ये याद रखना है कि ये एक स्टैंडर्ड कोड है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड है। किसके लिए? तो इंफॉर्मेशन इंटरचेंज के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है बेसिक। बेसिक जो है एक लैंग्वेज है, इसका आपको फुल फॉर्म याद रखना है। तो क्या है? बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। बेसिक क्या है? एक लैंग्वेज, मैंने पहले कहा, मतलब एक कोड के फॉर्म में ये लैंग्वेज है। तो कोड से हमें याद रखना है पहले कि ये कोड आएगा लास्ट में, तो बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। ठीक है, नेक्स्ट है BCD। BCD का क्या याद रखना है? बाइनरी कोडेड डेसिमल कोड। यहाँ पे लास्ट में भी कोड है बट आगे नहीं है क्वेश्चन, मतलब जो एब्रीविएशन है यहाँ पे उसमें नहीं है, बट इसका जो होगा बाइनरी कोडेड फिर डेसिमल कोड। ठीक है, नेक्स्ट है CPU। CPU का क्या होगा? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ओके, CPU स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट है CAD। इसको CAD पढ़ना है, CAD, CAD कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। ठीक है, जनरली हम लोग सुनते भी हैं ऑटो कैड पे काम हो रहा है तो वहाँ पे क्या डिज़ाइनिंग करते हैं, तो कैड से क्या होगा? कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। ओके, C डॉट का क्या होगा? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेट्रिक्स। ओके, C डॉट का याद रखना है, C से सेंटर हो गया, यहाँ पे डॉट का है डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेट्रिक्स, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेट्रिक्स। ओके, नेक्स्ट है क्लास। कंप्यूटर लिटरेसी एंड स्टडीज इन स्कूल। कंप्यूटर लिटरेसी एंड स्टडी इन स्कूल। ठीक है, नेक्स्ट है कोमल। कोमल का क्या हो जाएगा? कॉमन। CO से है कॉमन, फिर नहीं, एक्चुअली COM टोटल है, ये कॉमन का ही स्टार्टिंग का लिया हुआ है, कॉमन। फिर A से एल्गोरिथमिक, L से लैंग्वेज, कॉमन एल्गोरिथमिक लैंग्वेज। ओके, यह जनरली एल्गोरिथम वगैरह डिजाइन करने में इस लैंग्वेज का यूज करते हैं। ओके, डॉस मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना है। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डॉस का क्या हो जाएगा? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। DTS क्या होगा? डेस्कटॉप सिस्टम। DTS का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? डेस्कटॉप सिस्टम। DTP का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? डेस्कटॉप पब्लिशिंग। DTP का क्या हो जाएगा? डेस्कटॉप पब्लिशिंग। ओके, नेक्स्ट है इनायक। ये याद रखना है, ये एक फर्स्ट हम लोग जब कंप्यूटर लिटरेसी का क्वेश्चन कर रहे थे तो इनायक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनायक से जितने क्वेश्चंस बनते हैं उनको प्लीज़ ध्यान रखिएगा, मे बी डेफिनेटली वहाँ पे दिख जाए इनायक से रिलेटेड क्वेश्चन। इनायक का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। नेक्स्ट है फैक्स। फैक्स का क्या होगा? फार अवे जेरोक्स
फ्लॉप्स फ्लोटिंग ऑपरेशंस पर सेकेंड। ये देखिए, इसको याद कर लीजिए, पॉज कीजिए, अच्छे से समझिए और याद कीजिए इसको। मैंने इसलिए शायद थंबनेल में ही मैंने डाल दिया है रट लो, क्योंकि ये रटने वाली ही है, इसको हम लोग समझ के कुछ नहीं कर सकते, ऐसा रटना है ताकि जब तक हमारी जॉब ना लग जाए ये नहीं भूलने वाली चीज़ है। क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, वेदर आप बैंक का दे रहे हैं, टीचिंग का दे रहे हैं, रेलवे का दे रहे हैं, हर जगह आपको ये फुल फॉर्म आएंगे ही आएंगे, डेफिनेटली आएंगे। ओके, HLL स्टैंड फॉर हाई लेवल लैंग्वेज। HLL जो है ये इसका फुल फॉर्म क्या है, हाई लेवल लैंग्वेजेज। ओके, नेक्स्ट है HTML, मोस्ट इंपोर्टेंट हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML क्या होगा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ओके, नेक्स्ट है ISI। ISI स्टैंड फॉर इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे। ये आई दो लिखा गया मेरे से, इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे। ठीक है, ISI का फुल फॉर्म क्या होगा, इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे। वेट, इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे है इसका करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट है लैन। लैन का ये भी इंपॉर्टेंट है, लैन वैन ये सब याद रखना है। मैन यहाँ पे पता नहीं मैं ले पाई हूँ या नहीं। लैन हो गया लोकल एरिया नेटवर्क, वैन होगा वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, मे बी आई डोंट नो मैंने लिया है या नहीं, कुछ इंपॉर्टेंट मे बी रह भी गया हो। तो लैन का हो गया लोकल एरिया नेटवर्क, वैन होगा अगर WAN वैन तो वाइड एरिया नेटवर्क, और अगर मैन होता है, याद रखिए तीनों, MEN मैन होता है तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। वो सिर्फ जो मेट्रो सिटीज है वहाँ पे एक तरह से आप मान लीजिए काम करेगा। ठीक है, तो लैन वैन और मैन तीनों ही याद रखना है। LDU का क्या हो गया, लिक्विड डिस्प्ले यूनिट। LDU का क्या हो गया, लिक्विड डिस्प्ले यूनिट। लिस्प है, लिस्प का क्या होगा, लिस्ट प्रोसेसिंग। लिस्ट का क्या होगा, सॉरी लिस्प का क्या होगा, लिस्ट, LIS से लिस्ट है, और फिर क्या है, P से क्या है, प्रोसेसिंग है। ओके, नेक्स्ट है LLL, ट्रिपल L है ये, लो लेवल लैंग्वेज। क्या होगा, LLL का ट्रिपल L, लो लेवल लैंग्वेज। नेक्स्ट है MICR, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। ठीक है, इसका क्या होगा, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, ये याद रखना है, MICR का बहुत जरूरी है याद रखना। मीप्स है, मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। जब मैंने एग्जाम दिया था तो उस टाइम मेरे टाइम में मीप्स आया था। और जो मैंने लास्ट में कहा था ये कन्वर्जन पढ़ेंगे, इसमें से भी एक GB से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था हमारे से, तो इसलिए मैं कह रही हूँ ये इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली हर एक एग्जाम में ही दिखने को मिलेगा, नो डाउट। ठीक है, मिप्स का फुल फॉर्म है मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। ओके, नेक्स्ट है मोप्स। मोप्स का क्या होगा, मिलियंस ऑफ ऑपरेशन पर सेकेंड। मोप्स का क्या होगा, मिलियंस ऑफ ऑपरेशन पर सेकेंड। मॉडम का क्या होगा, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। मॉडम का क्या फुल फॉर्म है, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, ये भी इंपॉर्टेंट है, मॉडम का याद रखिएगा। निकनेट, निकनेट क्या है, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर नेटवर्क। निकनेट का क्या फुल फॉर्म है, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर नेटवर्क। ओके, नेक्स्ट है OMR। OMR से क्या होगा, ऑप्टिकल मार्क रीडर। OMR का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, ऑप्टिकल मार्क रीडर। PC DOS क्या हो गया, पर्सनल कंप्यूटर। और डॉस याद रखना है क्योंकि सिंपली बस डॉस भी आ सकता है, PC ये दोनों अलग अलग भी आ सकते हैं और ये दोनों कंबाइन भी आ सकते हैं, तो अलग अलग याद रखना है। PC स्टैंड फॉर पर्सनल कंप्यूटर, DOS स्टैंड फॉर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, और अगर इन दोनों को ही कंबाइन कर देते हैं तो पूरा नेम ही कंबाइन कर दीजिए, पर्सनल कंप्यूटर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, मूव टू नेक्स्ट, प्रोम। इसको पढ़ेंगे प्रोम। ठीक है, PROM भी बोल लीजिए, प्रोम भी बोल लीजिए, इसके बहुत सारे होते हैं। तो ये स्टार्टिंग होता है मेनली रोम से। ये देखिए नीचे जो है ना रोम, रोम हो गया रीड वनली मेमोरी। रोम का फुल फॉर्म क्या हो गया, रीड वनली मेमोरी। इसी रोम से आगे बना है ये PROM है, फिर EPROM है, EEPROM है, सब भी याद रखने हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे रोम है रीड वनली मेमोरी, फिर PROM है, P से प्रोग्रामेबल होता है, E से इरेजेबल होता है, और डबल E जब आ गया तो इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल होता है, याद रखिए। मे भी इसमें नहीं है तो प्लीज़ आप लोग कॉपी पेन निकाल के कहीं पे भी नोट्स होगा ही सामने, कहीं पे नोट डाउन कर लीजिए। देखिए पहले रोम है, रोम का PROM, फिर मतलब EPROM, और फिर डबल E होगा EEPROM। ठीक है, तो रोम से रीड वनली मेमोरी, प्रोग्रामेबल रीड वनली मेमोरी, इलेक्ट्रिकली प्रोग्रामेबल रीड वनली मेमोरी, और फिर इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड वनली मेमोरी। ठीक है, फिर है रैम। ये रैम भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। रैम क्या हो गया, रैंडम एक्सेस मेमोरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा। रैम रोम इंपॉर्टेंट ही है, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी। ओके, नेक्स्ट है RPG, रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर। RPG का क्या होगा, रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर। ओके, नेक्स्ट है स्नोबॉल, स्ट्रिंग ओरिएंटेड सिंबॉलिक लैंग्वेज। स्नोबॉल जो है वो क्या होगा,
स्ट्रिंग ओरिएंटेड सिंबॉलिक लैंग्वेज। ओके, नेक्स्ट है VDU, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। VDU क्या हो गया? विजुअल डिस्प्ले यूनिट। VDU क्या होता है? विजुअल डिस्प्ले यूनिट। नेक्स्ट है VLSI, ये भी इंपॉर्टेंट है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, इसको याद रखिएगा अच्छे से, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ओके, नेक्स्ट ये रहा वाइन आ गया यहाँ पे, सॉरी वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। वैन का फुल फॉर्म क्या हो गया? वाइड एरिया नेटवर्क। ओके, नेक्स्ट है WWW, यहाँ पे क्या होगा? वर्ल्ड वाइड वेब। यहाँ पे क्या होगा? वर्ल्ड वाइड वेब का, जिसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट है और भी हैं जो सर्वर से रिलेटेड है, जैसे HTTPS और भी, तो वो छूट गया है मे बी। मैं एक काम करूँगी, ये तो काफ़ी सारे, इतने सारे नहीं बता पाऊँगी, तो मैं इनमें से पिकअप करके एक और पार्ट बना दूंगी, इसको पार्ट 1 रख लेते हैं, एक और पार्ट बना दूंगी जिसमें जो इंपॉर्टेंट कुछ रह गए हैं इसमें से, एटलीस्ट 100 तो कर लेंगे हम लोग, तो जो रह गए हैं ना मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसको मैं उस सेकंड पार्ट में कवर कर दूंगी। ठीक है, अब ये कन्वर्जन देख लीजिए क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली इससे एक क्वेश्चन दिख ही जाए। मेरे टाइम में भी पूछा गया था, मैं खुद ही कह रही हूँ, GB वाला आया था मेरे में, तो इसलिए इसको पहले अच्छे से समझ लीजिए, मैं एक्सप्लेन करती हूँ इसको। देखिए, अगर क्वेश्चन है इस तरह से आता है कि 4 बिट में, 4 बिट जो होते हैं अगर हमारे पास, बिट कहते हैं किसको? 0 और 1 को। मेरे पास पेन नहीं है, नहीं तो मैं लिख देती। 0 और 1 बिट जो होता है ना, वो क्या होता है? समझिए ध्यान से, मेरी बातों को ध्यान से सुनिए आप लोग। बिट जो होता है वो बिट में होता है 0 और 1 का फुल फॉर्म होता है। ये क्या पूछ रहा है? 4 बिट, मतलब या तो हमारे पास 4 0 है, 4 1 है, या फिर 4 टाइम्स हमारे पास 0 1 0 1 या फिर 1 0 1 0 ऐसे करके कुछ है, मतलब 4 डिजिट है बस। 4 बिट जब मिलेगा तो उसको क्या कहेंगे हम लोग? 1 निब्बल। क्या कहेंगे? 4 बिट अगर मिलता है तो उसको 1 निब्बल कहते हैं, ये ध्यान रखिए। क्वेश्चन आ सकता है 1 निब्बल में कितने बिट होते हैं, तो 4 बिट, या फिर 4 बिट इक्वल टू क्या होता है, तो 1 निब्बल। इस फॉर्म में क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट है देखिए 8 बिट। अगर इसी 4 बिट को हम लोग दुगुना कर दिए, 8 बिट जब ये हो गया तो ये वो क्या हो जाएगा? बाइट में हो जाएगा। यहीं से मेन कहानी हमारा स्टार्ट होता है 8 बिट से। ठीक है, इसको याद रखिए। 8 बिट अगर हो गया तो उसको 8 बिट को हम लोग 1 बाइट किए। अब ऐसे बनेगा कि ये इस साइड से, मतलब इस साइड देखिए, इसमें तो पेन भी नहीं है जो मैं एरो कर दूं, दूसरे सॉफ्टवेयर पे करती थी, अब इस पे तो वो फैसिलिटीज ही नहीं है। खैर आप लोग समझिए। देखिए ये जो नहीं होता, क्या कहते हैं इसको? डायगोनली लीजिए आप। ठीक है, डायगोनली बढ़ते चलिए, मतलब सॉरी, डायगोनली बढ़ते चलिए, मतलब इस साइड 1 बाइट है, अब यहाँ पे बाइट आएगा, इस साइड चेंज होगा। अब जब ये यहाँ पे, ये सेम यहाँ आएगा इस साइड, और आफ्टर डैट इससे एक्सटेंडेड वर्जन, असेंडिंग ऑर्डर में ये होता है। देखिए 4 बिट को 1 निब्बल कहते हैं। 8 बिट अगर जस्ट दुगुना हो गया 4 बिट का, 8 बिट, तो उसको 1 बाइट कहेंगे। अब 1 बाइट की जगह अगर हमने 1024 बाइट, ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, 1024, माइंड में बैठा लीजिए इसको, 1024 या फिर 1024, जैसे भी आपको इजीली कंपैटिबल याद होता है उसको माइंड में सेट कर लीजिए। अब अगर 1024 जैसे ही बाइट हुआ ना, तो वो KB में हो जाएगा। ठीक है, वो किस में हो जाएगा? KB में हो जाएगा। 1024 बाइट इक्वल टू 1 किलो बाइट। KB मतलब क्या होता है? किलो। ठीक है, K स्टैंड फॉर किलो बाइट। ओके, फिर अगर हम लोग बात करेंगे 1024 किलो बाइट की, तो वो किस में हो जाएगा? 1 MB। क्या हो जाएगा वो? 1 MB हो जाएगा। ओके, फिर अगर यहाँ पे जो MB है उसमें 1024 आप कर दोगे 1024, तो वो कितना हो जाएगा? 1 GB हो जाएगा। वो कितना हो जाएगा? 1 GB। ओके, और जब 1024 GB करेंगे हम लोग, तो वो कितना हो जाएगा? 1 TB। जनरली TB तक तो दिखने को मिलेगा आपको क्वेश्चंस, TB तक आप कर लीजिए, बाकी आगे और भी है। अगर 1024 TB को हम लोग मिलाते हैं तो वो कितना होता है? PB, मतलब पेटाबाइट। ओके, अब सबका फुल फॉर्म भी याद रखिए। KB किलोबाइट, MB मेगाबाइट, GB गीगाबाइट, TB टेराबाइट, PB पेटाबाइट। ये पहले यहाँ से याद रखिए इसका फुल फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट होता है 4 बिट में 1 निब्बल हो गया। 4 बिट का दुगुना करेंगे हम लोग 8 बिट में 1 बाइट। अब डायगोनली बढ़ाते चलिए, 1 बाइट को करना है 1024 1024, तो वो 1 किलो बाइट हो जाएगा। और फिर 1024 किलो बाइट को आप मिलाओगे तो क्या हो जाएगा? 1 मेगा बाइट हो जाएगा। 1024 मेगा बाइट को जब मिलाओगे तो वो 1 गीगा बाइट हो जाएगा। 1024 गीगा बाइट को जब आप मिलाओगे तो वो 1 TB, मतलब 1 टेराबाइट हो जाएगा। 1024 टेराबाइट को मिलाएंगे तो पेटाबाइट, पेटाबाइट नहीं भी, इसके आगे एक्साबाइट भी होता है, तो ये सब नहीं भी, टेराबाइट तक एटलीस्ट याद रखिए। ठीक है, अब एक और टाइप का क्वेश्चन बनता है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। जो सबसे छोटा होता है वो क्या होता है? ठीक है, ये देखिए, जैसे KB हो गया। ठीक है,
के बी के बाद ये ऐसे असेंडिंग ऑर्डर में मान लीजिए, तो के बी के बाद हो गया ये एम बी। इस तरह का भी क्वेश्चन आता है अरेंज करने वाला, तो इसको अच्छे से देख लीजिए। के बी के बाद आ गया एम बी, एम बी के बाद आ गया ये जी बी, जी बी के बाद आ गया ये टी बी। ठीक है, यही है ना? हाँ जी, बिल्कुल सही। किलो, मेगा, गीगा, टेरा, ये याद रखिए, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, यहाँ से याद रखिए कि के बी फिर एम बी फिर जी। ये अरेंज करने का भी सही सीक्वेंस आपको उल्टा सुल्टा दिया रहेगा और सही चुनना होता है। तो सबसे पहले के बी होता है, और ये वाला एरो ध्यान रखिएगा कि के बी से बड़ा होगा वो आगे जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो के बी, एम बी, जी बी, टी बी, ये असेंडिंग बढ़ते हुए कम में होता है। ओके, आई होप ये आप लोगों को समझ में आयो। कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट कीजिए, क्वेरी कीजिए, जो भी क्वेरी है आप लोगों का मैं उसको सॉल्व कर दूंगी। ठीक है, इसका एक पार्ट और लेंगे क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट इसमें मिस हो गए, HTTPS वगैरह जो है वो मिस हो गए हैं इसमें। तो मैं एक इंटरनेट जो सर्वर से रिलेटेड होता है वो इसमें मिस हो रहा है, मैं उस पार्ट में आप लोगों को वो कवर करवा दूंगी। ओके, बट प्लीज़ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको अच्छे से रट लीजिएगा, इसमें कुछ समझने वाली चीज़ें नहीं है, इसको अच्छे से रट लीजिएगा। ओके, आई होप ये क्वेश्चंस आप लोग के लिए हेल्पफुल हो, कहीं ना कहीं कुछ एक्सटेंट तक आप लोग को हेल्प करे ये एग्ज़ाम को सक्सेस करने में। ठीक है, थैंक यू।